नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम स्टूडियो पर। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सीआईएसएफ के अंदर 1149 वैकेंसी आई हैं जो कि कांस्टेबल फायरमैन की यहाँ पर वैकेंसी है। सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो पर बात करेंगे कि क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या आपको इसका फॉर्म भरने के लिए किस चीज़ की आपको आवश्यकता है। और दोस्तों, बात करते हैं यहाँ की डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो यहाँ पर 29 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट इसकी 4 मार्च है। इससे पहले आप अपना फॉर्म भर दीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर फ्रॉम मेल इंडियन सिटीजन्स फॉर फिलिंग अप द टेम्परेरी पोस्ट कांस्टेबल फायर। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इसकी सैलरी की कि क्या इसके अंदर सैलरी रहेगी। तो दोस्तों, जो बेसिक जो सैलरी होती है वो आपकी 21,700 रुपये से आपकी बेसिक सैलरी शुरू होती है। ये सिर्फ बेसिक पे होता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपको लिखा है इसमें अलाउंसेज आपको अलग से मिलते हैं। लोकेशन के हिसाब से आपको अलाउंस मिलते हैं, कहीं पर 7,400, कहीं पर 9,000, तो कहीं पर 17,500। इस हिसाब से अलाउंस कहीं पर हार्ड अलाउंस मिलता है तो कहीं नॉर्मल। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से आपको अलाउंसेस मिलते हैं। आपको टीपीटी मिलती है, साथ ही में आपको जो भी रम अलाउंस होता है, हेयर कटिंग होता है, सभी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलती हैं। डीए मिलता है, सभी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपकी सैलरी यहाँ पर समथिंग आराम से आपकी 34-35 हज़ार आपकी शुरू के अंदर सैलरी पर मंथ आपकी यहाँ पर बनेगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि वैकेंसी यहाँ पर कितनी वैकेंसी हैं। तो दोस्तों, सभी स्टेट की अलग अलग यहाँ पर वैकेंसी दे रखी हैं। आप अपने स्टेट की वैकेंसी देख लेना। ठीक है दोस्तों, कुल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर 1149 कुल वैकेंसी यहाँ पर हैं। जैसे कि यहाँ पर राजस्थान की दे रखी हैं 16 जनरल की, 4 ईडब्ल्यूएस की, 6 ओबीसी की और 5 और 8 एससी और एसटी की। इस प्रकार से ये वैकेंसी यहाँ पर दे रखी है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों इसका एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है। तो दोस्तों, आपको ये फॉर्म भरने के लिए 12th पास होना ज़रूरी है, साथ ही में साइंस सब्जेक्ट से। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर 12th में आपके पास साइंस सब्जेक्ट था तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा अगर आपके पास आर्ट्स कॉमर्स वगैरह है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसके अंदर एज लिमिट की कि 18 से 23 वर्ष तक के ही स्टूडेंट्स इसको फॉर्म को भर सकते हैं। जिनकी उम्र 5/3/1999 से 4/3/2004 तक या इसके बीच में है, वो इनका फॉर्म भर सकते हैं। या फिर अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आप इसमें 5 साल यहाँ पर और माइनस कर लीजिए यहाँ पर। और अगर आप OBC में हैं तो आप यहाँ पर 3 साल माइनस कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर इस प्रकार का केस आपके साथ है तो यहाँ पर ये एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दे रखा है। अब बात करते हैं दोस्तों इसका फिजिकल स्टैंडर्ड कि फिजिकल में क्या कुछ मांग रखा है। तो फिजिकल में आपकी हाइट की बात करते हैं तो आपकी 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। साथ ही में आपका सीना यहाँ पर 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। साथ ही में आपका 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर फुलाव होना चाहिए, यानी कि नॉर्मल आपका 80 होना चाहिए और बाद में जब सांस भरकर फुलाते हैं तो 5 सेंटीमीटर का मिनिमम फुलाव इसके अंदर मांगते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि रिलैक्सेशन जो छूट दे रखी है जैसे कि एज में, हाइट में, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं अपने एरिया के हिसाब से। जैसे यहाँ पर लिख रखा है कैंडिडेट बिलोंगिंग टू हिल्स एरिया द गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगराज, मराठा, सिक्किम। ये अगर आप इन एरिया से बिलोंग करते हैं
तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की छूट आपको हाइट में दी गई है, यानी कि 165 सेंटीमीटर यहाँ पर मांग रखा है, और 2 सेंटीमीटर का आपको सीने के अंदर छूट दे रखी है। अब दोस्तों बात करते हैं इसका वेट। तो दोस्तों वेट होता है वो एक हाइट का मेज़रमेंट होता है, उसके हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। ये फिर आपका इस प्रकार से आपका मेडिकल होना चाहिए, और आपके शरीर पर किसी प्रकार का कोई टैटू नहीं होना चाहिए। दोस्तों इस प्रकार के जो टैटू हैं उनको ये परमिटेड करता है, लेकिन इस प्रकार का जो है इसको नहीं करेगा। तो आप देख लेना यहाँ पर। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कि क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, उस चीज़ की यहाँ पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपका तो सिलेक्शन प्रोसेस में दोस्तों आपका इस प्रकार से होगा। सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, जिसके अंदर आपको 5 किलोमीटर दौड़ना होगा, और समय आपको 24 मिनट यहाँ पर दिया जाता है। फिजिकल होने के बाद में आपका हाइट, चेस्ट और वेट, ये 3 चीज़ें आपकी मापी जाती हैं। इन सभी में और दौड़ में आप फिट होने पर यहाँ पर आप फिजिकल में पास हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, साथ ही में काफ़ी बार होता है कि फिजिकल के टाइम ही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी आपका हो जाता है, या फिर किसी भर्ती में मेडिकल के समय डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं फिजिकल में। मैंने पहले ही बता दिया आपका इस प्रकार से हाइट और चेस्ट आपका मापा जाएगा, और जो आपकी दौड़ होगी वो 5 किलोमीटर की होगी, और आपको 24 मिनट का उसमें समय दिया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं उसके बाद में आपका क्या होगा। तो दोस्तों आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पर स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि रिटन आपका ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये उसी समय आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें 25 क्वेश्चन आपकी रीजनिंग के, और यहाँ पर 25 क्वेश्चन आपके मैथ के, और 25 क्वेश्चन जीके के, तथा 25 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश के आपके पूछे जाएंगे। और समय आपको यहाँ पर 2 घंटे का मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि 120 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। तो दोस्तों ये सभी चीज़ें होने के बाद में सबसे पहले आपका फिजिकल हो गया, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी तो उधर ही हो गया, और उसके बाद में आपका रिटन एग्जामिनेशन हो गया। फिर रिटन एग्जामिनेशन होने के बाद में आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा मेडिकल के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इस रिटन एग्जामिनेशन में मेडिकल के लिए वैकेंसी का 2 या 4 गुना बच्चे यहाँ पर पास किए जाएंगे मेडिकल के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी कट ऑफ यहाँ पर अलग अलग स्टेट की अलग अलग जारी की जाएगी मेडिकल से पहले। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसमें दिया गया है कि जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वो मेडिकल के समय ही यहाँ पर होगा। तो मेडिकल में क्या क्या चीज़ चेक की जाती है उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाकर उसमें पूरी डिटेल आपको बता देंगे कि आपका कहाँ से क्या क्या जो भी चीज़ें चेक की जाती है वो सभी चीज़ों का वीडियो बनाकर हम अलग से सेपरेट बता देंगे। साथ ही में दोस्तों बात करते हैं क्वालिफाई मार्क्स की। तो ये तो सिर्फ कहने की नंबर हैं। यहाँ पर 35% यहाँ पर जनरल के लिए, यानी कि 100 में से अगर 35 नंबर आप ले आते हैं तो आप पेपर को सिर्फ क्वालिफाई करते हो। ठीक है दोस्तों, ये सिर्फ पासिंग मार्क्स हैं, न कि मेरिट आपको यहाँ पर कुछ और ही देखने को मिलेगी। और 33% SC ST और OBC का यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपकी निकल कर आएगी वो सिर्फ आपकी रिटन एग्जामिनेशन पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकल कर आएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके बारे में हम आपको बता देंगे। फिर से आपको रिपीट कर देते हैं, इस भर्ती के लिए आपको 10+2 पास होना अनिवार्य है, जिसमें आपके पास 12th में साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद में आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद में आपका यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन होगा, रिटन एग्जामिनेशन के बाद में आपका मेडिकल होगा, और फिर आपकी फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट आएगी, और उसके बाद में आपकी ट्रेनिंग होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इसकी सिलेक्शन प्रोसेस है जो कि हमने आपको बता दी है। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं कि कैसे आप मोबाइल से आप
ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक आप एग्ज़ाम स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे एग्ज़ाम स्टूडियो के सामने रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।